सूरजपुर एक छोटा सा शहर, जहां पुरानी गलियों में समय मानो रुक सा गया था। बरगद के पेड़ों की छांव, हवेलियों की जर्जर दीवारें और बच्चों की हंसी इस शहर को एक खास रंग देती थी। इन्हीं तंग गलियों में बसी थी एक छोटी सी दुकान, किशन टेलरिंग हाउस। इस दुकान का मालिक 60 वर्षीय किशन एक ऐसा टेलर था जिसके हाथों में सुई धागे का जादू था। उसके सिले सूट और सलवार कमीज की फिटिंग की तारीफ हर कोई करता, लेकिन पिछले 5 सालों में उसकी दुकान की चर्चा कुछ और ही वजह से होने लगी थी। मोहल्ले की लड़कियां फुसफुसाहट में कहती थीं कि किशन नाप लेने के बहाने उनके साथ असहज व्यवहार करता है। उसकी नजरें कपड़ों को नहीं बल्कि कुछ और भेदती थीं और उसका इंच टेप जरूरत से ज्यादा देर तक रुकता था। फिर भी डर और सामाजिक दबाव की वजह से कोई खुलकर शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। किशन की दुकान बाहर से साधारण थी। पुराना लकड़ी का काउंटर, दीवारों पर टंगे रंग बिरंगे कपड़े और एक खटारा सिलाई मशीन जो दिन रात चलती रहती। किशन का चेहरा भी साधारण था, झुर्रियों से भरा सफेद बाल और एक चालाक मुस्कान जो उसकी असलियत को छिपाती थी। वह ग्राहकों से मधुरता से बात करता, लेकिन उसकी आंखों में छिपी लालच को समझने में वक्त लगता। मोहल्ले की औरतें और लड़कियां उसकी दुकान पर आती क्योंकि उसकी सिलाई का हुनर बेमिसाल था, लेकिन हर बार उनके मन में एक अनजाना डर रहता। कुछ ने उसकी हरकतों को नजरअंदाज किया तो कुछ ने अपनी सहेलियों को चुपके से सावधान किया। लेकिन अब समय बदलने वाला था। एक गर्मी की तपती दोपहर में नीलम नाम की एक युवती किशन की दुकान पर आई। नीलम कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह एक कॉलेज स्टूडेंट थी जिसके दिल में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का जुनून था। उसके हाथ में एक गहरे नीले रंग का सूट था जिसे वह सिलवाना चाहती थी। किशन ने उसे अपनी वही चालाक मुस्कान दी और नाप लेने के लिए अंदर के छोटे से कमरे में बुलाया। कमरा तंग था, जिसमें एक पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और हवा में गर्मी की उमस भरी थी। किशन ने इंच टेप उठाया और नाप लेना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसकी हरकतें शुरू हो गईं। उसका हाथ नीलम की कमर पर जरूरत से ज्यादा देर रुका और उसकी उंगलियां अनुचित तरीके से उसकी त्वचा को छूने लगी। नीलम का चेहरा गुस्से और असहजता से लाल हो गया। उसने तुरंत अपना सूट उठाया और बिना एक शब्द कहे दुकान से बाहर निकल गई। लेकिन नीलम ने ठान लिया था कि वह चुप नहीं रहेगी। नीलम सीधे सूरजपुर पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां की एएसपी अनीता शर्मा एक ऐसी महिला थीं जिनका नाम सुनकर अपराधी कांपते थे। 35 साल की अनीता न केवल तेज तर्रार थीं, बल्कि उनके पास एक गजब का दिमाग भी था। उनके काले घने बाल, तेज नजरें और आत्मविश्वास से भरा चेहरा उन्हें एक अलग ही रुतबा देता था। नीलम ने अनीता को सारी बात बताई। किशन की गलत हरकतें, उसकी चालाक नजरें और नाप लेने के बहाने की गई छेड़छाड़। अनीता की भवें तन गई। उन्होंने नीलम का हाथ थामकर कहा, तुम चिंता मत करो, इस बार किशन को सबक मिलेगा। अनीता जानती थी कि किशन जैसे लोग चालाक होते हैं। अगर वह पुलिस की वर्दी में उसकी दुकान पर गई तो वह सतर्क हो जाएगा और उसका अपराध पकड़ा नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। अनीता ने अपने पुलिस स्टेशन के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों को बुलाया, इंस्पेक्टर विनोद और सब इंस्पेक्टर रीना। उन्होंने एक गुप्त ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की। योजना थी कि अनीता सादी वेशभूषा में किशन की दुकान पर जाएंगी और उसे रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। अगले दिन सुबह की हल्की धुंध में अनीता ने अपनी पुलिस वर्दी उतारी। उन्होंने एक हल्के गुलाबी रंग की सलवार कमीज पहनी जो साधारण थी, लेकिन उनकी खूबसूरती को और निखार रही थी। उनके बाल खुले थे और चेहरे पर एक सादगी भरा भाव था। वो एक पुराना सा सूट लेकर किशन की दुकान की ओर चल पड़ी। उनके साथ विनोद और रीना सादी वर्दी में पास की गली में छिपे थे ताकि सही समय पर कार्रवाई की जा सके। किशन की दुकान का माहौल वैसा ही था। पुराना लकड़ी का काउंटर, दीवारों पर टंगे रंग बिरंगे कपड़े और वह चालाक मुस्कान। अनीता ने दुकान में कदम रखा और स्वर में कहा कि उन्हें एक सूट सिलवाना है। किशन की आंखों में वही लालच भरी चमक थी। उसने तुरंत नाप लेने की बात कही और अनीता को अंदर के कमरे में ले गया। कमरे में पुराना पंखा अभी भी धीरे धीरे घूम रहा था और हवा में एक अजीब सी तनाव की गंध थी। किशन ने इंच टेप उठाया और नाप लेना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसकी असली मंशा
सामने आने लगी। उसका हाथ अनीता की कमर पर जरूरत से ज्यादा देर रुका और उसकी उंगलियां अनुचित तरीके से उनकी त्वचा को छूने लगी। अनीता का खून खौल रहा था, लेकिन वह जानती थी कि अब भी धैर्य रखना जरूरी है। उन्होंने किशन को और मौका दिया ताकि उसका अपराध पूरी तरह सामने आ जाए। किशन की हरकतें बढ़ती गईं। उसने नाप लेने के बहाने अनीता के कंधों, कमर और अन्य हिस्सों को अनुचित तरीके से छूने की कोशिश की। उसकी नजरें अब बेशर्मी की हद पार कर रही थीं। अनीता ने अपने गुस्से को काबू में रखा, लेकिन उनके सब्र का बांध अब टूटने वाला था। जैसे ही किशन ने अपनी हदें और पार की, अनीता ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज पूरे कमरे में फैल गई। किशन हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी थी। उसने गुस्से में अनीता को धक्का देने की कोशिश की और चिल्लाया, तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, अनीता ने अपनी असली पहचान उजागर कर दी। किशन, मैं एएसपी अनीता शर्मा हूं, उन्होंने गरजते हुए कहा। उसी पल विनोद और रीना दुकान में घुस आए। किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाई और स्टेशन ले गई। पूछताछ में किशन ने अपने कई अपराध कबूल किए। उसकी आवाज में पछतावे का कोई निशान नहीं था। वह अपनी करतूतों को एक खेल की तरह देखता था। लेकिन अनीता और उनकी टीम ने सुनिश्चित किया कि उसे उसकी करनी का फल मिले। कोर्ट में सुनवाई के दौरान किशन के खिलाफ कई गवाह सामने आए। नीलम और अन्य लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और अपनी आपबीती सुनाई। जज ने किशन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसकी दुकान बंद हो गई और उसकी जगह अब एक नई सिलाई दुकान खुली, जिसे एक ईमानदार और मेहनती टेलर अजय चलाता था। अजय ने मोहल्ले की औरतों और लड़कियों का भरोसा जीता। सूरजपुर में अनीता शर्मा की यह कहानी एक मिसाल बन गई। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। नीलम ने अनीता को गले लगाया और कहा, आपके कारण हम अब बिना डर के जी सकते हैं। अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, न्याय का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। शहर की गलियों में अब एक नई हवा बह रही थी। किशन का आतंक खत्म हो चुका था और सूरजपुर की औरतें अब बिना डर के अपनी जिंदगी जी रही थीं। यह कहानी न केवल किशन के अंत की कहानी थी, बल्कि साहस, हिम्मत और न्याय की जीत की कहानी थी।